6 अप्रैल 1994 की सुबह मेक्सिको के पुरस्कार ज़ाकाटन संक-हॉल के किनारे दो माहिर गौताखोर शेख एक्सली और जिम बॉर्डन खड़े थे। उनका मकसद दुनिया की इस गहराई में जाना था जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा था। ज़ाकाटन, जो सैकड़ों मीटर नीचे जमीन के अनदेखे राज छुपाए हुए था, एक ऐसा खतरनाक और पुरस्कार मकाम था जिसने कई गौताखोरों को हमेशा के लिए निगल लिया था। लेकिन जिम बॉर्डन ने इस संक हॉल में ऐसा क्या देखा कि वो इस वाकये को कभी भुला ना सके? और रुकिए, इस कहानी में शेख एक्सली कहां है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, इस सफर की इब्तिदा तक, जहां राजों का ये खेल शुरू हुआ था। 29 जून 1968 इस दिन 19 साला शेख एक्सली और उसका छोटा भाई एडवर्ड एक्सली वाक्यूला स्प्रिंग्स की तरफ रवाना हुए। इन दोनों का मकसद गौताखोरी के जरिए इस पुरस्कार पानी की गहराइयों को दरियाफ्त करना था, जहां फितरत की खूबसूरती और खतरात दोनों मौजूद थे। शेख एक्सली, एक नौजवान जो अपने अज़्म और जज्बे की बदौलत गौताखोरी की दुनिया में कदम रख चुका था, और एडवर्ड, जो अपने बड़े भाई की तरह पानी के असरार को समझना चाहता था, आज एक साथ इस सफर पर निकले थे। वाक्यूला स्प्रिंग्स का पानी पुरसुकून नजर आ रहा था, लेकिन इसके नीचे एक अनदेखी दुनिया उनकी मुंतज़िर थी। सुबह का वक्त था और सूरज की रोशनी वाक्यूला के पानी पर चमक रही थी। शेख और एडवर्ड ने अपने ऑक्सीजन टैंक चेक किए, फैंस बांधे और एक दूसरे को आखिरी बार हिफाजती हिदायत दी। शेख ने एडवर्ड को खबरदार किया, ये पानी खूबसूरत है, लेकिन ये धोखा भी दे सकता है। हमेशा मेरे पीछे रहना और घबराना नहीं। दोनों भाई पानी में दाखिल हुए और जैसे ही वो नीचे जाने लगे, एक खामोश और तारीक दुनिया उनका इस्तकबाल करने लगी। गहराई बढ़ती गई और रोशनी कम होती गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी मुहिम जारी रखी। कुछ लम्हे बाद, गहराई में बढ़ते हुए, शेख ने देखा कि एडवर्ड का सांस बेतरतीब हो रहा था। एडवर्ड ने हाथ के इशारे से मदद की दरख्वास्त की। शेख फौरन उसकी तरफ बढ़ा और इसे पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन एडवर्ड की हालत खराब होती जा रही थी। शेख को अंदाजा हुआ कि एडवर्ड के ऑक्सीजन टैंक में खराबी हो सकती है या वो दबाव के असर में आ गया है। शेख ने फौरन एडवर्ड को ऊपर की तरफ ले जाने का फैसला किया। गहराई का दबाव और एडवर्ड की बिगड़ती हालत शेख के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो अपने भाई को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो सतह के करीब पहुंचे, शेख ने महसूस किया कि एडवर्ड ने होश खो दिया है। शेख एडवर्ड को किनारे पर ले आया और उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो उसे बचा ना सका। 29 जून 1968 का दिन शेख एक्सली की जिंदगी का सबसे बड़ा सानिहा बन गया। अपने भाई की मौत ने शेख को तोड़ दिया, लेकिन इसी सानिहे ने इसे गौताखोरी की दुनिया में एक मिशन के साथ आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को गहराइयों के राजों को समझने और दूसरों की हिफाजत के लिए वक्फ करेगा। ये दिन शेख के लिए एक दर्दनाक आगाज था, लेकिन इसी ने इसे दुनिया का सबसे मशहूर गौताखोर बना दिया, जो जिंदगी की गहराइयों को समझने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता था। शेख एक्सली ने अपनी जिंदगी का मकसद तब्दील करने का फैसला इस वक्त किया जब इसने अपने भाई एडवर्ड को वाक्यूला स्प्रिंग्स में गौताखोरी के दौरान खो दिया। इस हादसे ने इसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला और उसने ये अहद किया कि वो न सिर्फ गौताखोरी में महारत हासिल करेगा, बल्कि गारों की गहराइयों में जाकर नई दुनियाओं को दरियाफ्त करेगा। शेख ने गारों की दुनियाओं की पुरअसरारियत और उनके साथ आने वाले चैलेंजेस को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। उसने सोचा कि वो क्यूब डाइविंग में अपने करियर को बनाकर दुनिया के सबसे बेहतरीन गार गौताखोरों में शामिल हो जाएगा। क्यूब डाइविंग गौताखोरी की एक इंतहाई खतरनाक और तकनीकी किस्म है, जिसमें गौताखोर ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर मौजूद गारों की खोज करते हैं। क्यूब डाइविंग में गौताखोर पानी के नीचे गारों में दाखिल होते हैं, जो आमतौर पर तारीक, तंग और पेचीदा होते हैं। इसमें गौताखोर को बहुत एहतियात से रास्तों का इंतखाब करना पड़ता है, क्योंकि गार की तंग जगहों में उनका सामान खुद को बचाना मुश्किल हो सकता है। गारों के अंदर पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है,
और ऑक्सीजन का तनासुब कम होता है, जिससे इसमें गोताखोरी ज्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। कीव डाइविंग आम गोताखोरी से कई गुना ज्यादा पेचीदा और खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ गोताखोर को न सिर्फ पानी की गहराई से लड़ना पड़ता है, बल्कि ज़ेरे ज़मीन के पेचीदा रास्तों, तारीकी और महदूद वसाइल का भी सामना करना पड़ता है। शेख एक्सली ने कीव डाइविंग में अपनी महारत को मुसलसल बढ़ाया और उसका अज़्म था कि वो इस शोबे में सबसे बेहतरीन बनेगा। उसने बार बार गारों में गोता लगाया, उनकी गहराइयों को दरियाफ्त किया और मुख्तलिफ गारों के पेचीदा रास्तों को उबूर करने की महारत हासिल की। शेख ने कीव डाइविंग के खतरात को कभी नहीं हिम्मत शिकनी का बाइस बनाया, बल्कि ये चैलेंजेस उसके जज्बे को मजीद बढ़ाते गए। इसकी लगन और मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शेख एक्सली ने सिर्फ 23 साल की उम्र में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। वो दुनिया के पहले गोताखोर बने जिन्होंने 1000 से ज्यादा कीव डाइव्स मुकम्मल की। ये एक नाकाबिल यकीन कारनामा था जो उसके अज़्म, महारत और जज्बे का गम्माज़ था। शेख एक्सली का ये कारनामा सिर्फ एक अददी रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि ये कीव डाइविंग में इसकी बेमिसाल महारत और दुनिया की सबसे खतरनाक गारों में गोता लगाने की सलाहियत का मजहर था। इसके इस रिकॉर्ड ने इसे कीव डाइविंग की दुनिया का एक लेजेंड बना दिया और उसकी कामयाबी ने दूसरे गोताखोरों को भी अपनी हुदूद को चैलेंज करने की तरगीब दी। 6 अप्रैल 2004 को शेख एक्सली और जिनम बॉर्डन ने ज़ाकाटोन सुनखोल में गोता लगाने के लिए तैयारी की। शेख एक्सली का मकसद था कि वो इस दुनिया के सबसे गहरे सुनखोल में दाखिल होकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम करेगा। जिनम बॉर्डन और शेख एक्सली दोनों इस गार में गोता लगाने की तैयारी कर चुके थे और शेख ने अपने रिवायती खतरात का सामना करने के लिए ज़रूरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की। शेख एक्सली और जिनम बॉर्डन की गोताखोरी का आगाज हुआ। जिनम बॉर्डन शेख का पीछा करते हुए ज़ाकाटोन सुनखोल की गहराई में दाखिल हुआ। दोनों गोताखोर इस सुनखोल की गहराई को दरियाफ्त करने में मसरूफ थे, लेकिन कुछ देर बाद जिनम बॉर्डन ने यह महसूस किया कि शेख एक्सली कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिनम बॉर्डन जब गहराई में गोता लगा रहा था तो उसने शेख को अपने करीब नहीं पाया। शुरू में वो समझा कि शेख एक्सली किसी गहरे हिस्से में चला गया होगा, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया जिनम की तशवीश बढ़ने लगी। उसने खुद को सवालात में उलझा हुआ पाया। क्या शेख एक्सली ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया? क्या वो कुछ गलती कर बैठा है? जिनम बॉर्डन को शेख एक्सली का कोई निशान नहीं मिला। उसने पैनिक होने के बजाय इस जगह से वापस सतह पर जाने का फैसला किया, लेकिन इसके दिमाग में शेख की गुमशुदगी की गहरी तशवीश थी। उसने जितनी जल्दी हो सका सतह की तरफ वापसी शुरू की। जब जिनम बॉर्डन सतह पर वापस आया, उसने फौरी तौर पर शेख एक्सली के बारे में दरियाफ्त करना शुरू किया। उसने और उसकी टीम ने इसके गार के अंदर गोता लगाने के बारे में सोचा, लेकिन वो शेख का कोई निशान नहीं पा सके। जिनम की फिक्रमंदी बढ़ गई और उसने फौरी तौर पर मजीद गोताखोरों को तलब किया ताकि वो शेख की तलाश शुरू कर सकें। चंद घंटों बाद जिनम बॉर्डन और उसकी टीम ने मजीद कोशिशें की, मगर शेख एक्सली का कोई सुराग ना मिला। इसके बाद जिनम ने यह फर्ज कर लिया कि शायद शेख एक्सली किसी वजह से अपने रास्ते में फंस गया है या ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वापस नहीं आ सका। जिनम बॉर्डन की नजरें गार के कोने कोने में शेख का सुराग ढूंढती रहीं, लेकिन यह सब बेसूद था। ये लम्हे शेख एक्सली की आखिरी गोताखोरी के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। उनके गार में गायब होने के बाद उसकी मौत के बारे में मजीद तफसीलात सामने आए, मगर वो इस गार के अंदर ही अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। जिनम बॉर्डन के लिए एक नाकाबिल यकीन सदमा था, क्योंकि वो अपने बेहतरीन दोस्त शेख को खो चुका था, जो एक अजीम गोताखोर था।